Hi everyone. So in this video I will be talking about EPAM ऑफ कैंपस हायरिंग 2025. ठीक है। अब इस हायरिंग के बारे में मैं वैसे बात नहीं कर सकता था, बट इस वीडियो में मैं डेफिनेटली बात कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड किस टाइप से ये वाली अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कैसे अप्लाई करना होता है, तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो मेल्स हैं वो आ चुके हैं। ईपाम 2025 ऑफ कैंपस हायरिंग ऑनलाइन टेस्ट, जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था उनको ये वाला मेल आया होगा, विच इज ईपाम 2025 ऑफ कैंपस हायरिंग ऑनलाइन टेस्ट। एंड ऐसा मेल यहाँ पर आया होगा जिसमें 3 नवंबर 6 PM को यहाँ पर टेस्ट को शेड्यूल किया गया है। ठीक है। अब सबसे पहले आप पूछोगे कि भैया इसके रजिस्ट्रेशन हुए कब, क्योंकि आपने तो इसकी वीडियो पोस्ट ही नहीं करी। ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो हायरिंग थी ना, ये बेसिकली एक इंटरनल फॉर्म के थ्रू हुई थी। पब्लिकली फॉर्म नहीं था, इंटरनल फॉर्म था। अब उस इंटरनल फॉर्म को क्या हुआ, कुछ बच्चों ने पब्लिकली शेयर कर दिया। अब जब वो फॉर्म पब्लिकली शेयर हो गया, तो ऐसे बच्चों ने भी रजिस्टर कर दिया जो ऑफ कैंपस में रजिस्टर करना चाहते थे, और इसका जो लिंक था वो हमारे ग्रुप में ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दिया था। ठीक है। और हमारा जो डिस्कशन वाला ग्रुप है उसमें बच्चों ने भी पोस्ट कर दिया था इसका लिंक। सो ये वाला जो फॉर्म का लिंक था ना, बेसिकली तो ये इंटरनल हायरिंग के थ्रू था। मतलब वैसे ये पब्लिकली नहीं आना था। ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये फॉर्म बच्चों ने शेयर कर दिया, और जितने बच्चों ने रजिस्टर किया फिर उनको मेल्स भी आ गए हैं। वैसे ये अगर आप देखोगे ना लिंक्डइन को ओपन करके, तो इस हायरिंग को वैसे पब्लिकली किसी ने भी पोस्ट नहीं किया है। ठीक है। किसी ने भी पब्लिकली इसको पोस्ट नहीं किया। बट ये एक फॉर्म के थ्रू हायरिंग हुई थी। ठीक है। उसका लिंक अब एक्सपायर हो चुका है, आज ही मैंने चेक किया, और हमारे ग्रुप में भी वो पोस्टेड थी लिंक। ठीक है। तो उसके थ्रू यहाँ पर ये जो लिंक्स आए हैं आपको, असेसमेंट के मेल्स, वो यहाँ पर आए हुए हैं। अब इसको हम YouTube पे क्यों नहीं पोस्ट कर सकते थे, जबकि मैंने सोचा भी था पोस्ट करने का। उसका सिंपल रीजन था कि इसको किसी भी ईपाम के एम्प्लॉय की तरफ से पोस्ट नहीं किया गया था ऑफिशियली ऑन लिंक्डइन एंड ऑन कैरियर वेबसाइट। ओके। बिकॉज ये इंटरनल हायरिंग होगी, तो कैरियर वेबसाइट और लिंक्डइन पर नहीं थी, इसलिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट नहीं कर सकते थे। क्योंकि अगर हम कर देते, ईपाम का नाम आ जाता, अगर किसी एम्प्लॉय कोई चेक कर लेता कि हाँ भाई ईपाम का नाम इनने यूज किया अपनी वीडियो में, जबकि कोई ऑफिशियली पोस्टेड वो हायरिंग नहीं है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। इसलिए इसका जो लिंक था वो टेलीग्राम ग्रुप्स में था एंड ऑलरेडी शेयर था काफी टाइम से। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप, आई होप आपको ये कॉन्टेक्स्ट पूरा क्लियर होगा। दूसरी बात, ये जो मेल्स आए हैं जितने भी बच्चों को रिसीव हुए हैं, आप लोग बता सकते हो डिस्क्रिप्शन में कि आपको ये वाला मेल रिसीव हो गया है। सो इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, ये ईपाम की तरफ से ऑफ कैंपस हायरिंग है। ईपाम की तरफ से ऑफ कैंपस हायरिंग है 2025। ठीक है। अब इसमें है क्या, सबसे पहले इसमें आपका 3 नवंबर को इसमें असेसमेंट हो रहा है। ठीक है। अब ये जो 3 नवंबर को असेसमेंट है, इसके बाद आपके बाकी के असेसमेंट्स शेड्यूल किए जाएंगे। बाकी के असेसमेंट्स नहीं, इंटरव्यूज आपके शेड्यूल करे जाएंगे। ठीक है। अब देखो, लास्ट ईयर तक का जो पैटर्न रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो असेसमेंट का जो पैटर्न रहा है लास्ट ईयर का, वो क्या रहा है कि ये असेसमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एमसीक्यू एंड दूसरा होता है कोडिंग। तो आपके असेसमेंट में बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक आते हैं एमसीक्यू और दूसरा आता है कोडिंग। ये लास्ट ईयर तक का असेसमेंट बता रहा हूँ। अगर इस साल कुछ चेंजेस होंगे तो आई डोंट नो, बट ये लास्ट ईयर तक का असेसमेंट है। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं यहाँ पर एप्टीट्यूड के। ठीक है। एंड जो कोडिंग होता है उसमें आपको 3 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि आपको मीडियम हार्ड डिफिकल्टी के देखने को मिलेंगे। ठीक है। मीडियम और हार्ड डिफिकल्टी के कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको मतलब इजी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है ईपाम में टेस्ट में, वो हमेशा से कोडिंग क्वेश्चंस ही रहे हैं। जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग से ईपम के टेस्ट में, ये सबसे ज्यादा डिसाइडर फैक्टर रहे हैं। अगर आप 3 कोडिंग क्वेश्चंस में से 2 कोडिंग क्वेश्चंस को कर पाते हो, तो आपका एक बहुत अच्छा चांस बनता है कि आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड या फिर इंटरव्यूज के लिए प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप कोडिंग पे काफी ज्यादा फोकस करें। टोटल आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बेस्ड कोडिंग आती है। अब यहाँ पर जो लास्ट ईयर के, अगर मैं कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करूँ, तो 3 क्वेश्चंस आए थे। उसमें से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था रिकर्जन से, एक क्वेश्चन आया था डीपी से, और एक आया था ग्राफ से। ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था रिकर्जन वाला। डीपी का क्वेश्चन भी मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, सबसेट सम का ही यहाँ पर वेरिएशन था। ग्राफ वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन था, रिलेटेड टू सम डायरेक्टेड ग्राफ प्रॉब्लम। ओके, जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रीच करना था। तो ये 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। ठीक है। सो जितने भी बच्चों का यहाँ पर 3 नवंबर को टेस्ट है, मेक श्योर यू प्रिपेयर वेल फॉर इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस process. Thank you so much for watching.